नेक्स्ट क्वेश्चन है समुच्चय ए के लिए घात समुच्चय निकालना है। ए बराबर ये है, घात समुच्चयों की संख्या निकाल लेंगे, पहले 5, फिर सिंगल सिंगल एलिमेंट, फिर डबल डबल, फिर ट्रिपल ट्रिपल। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलाहाबाद शब्द के अक्षरों का समुच्चय लिखिए तथा इसके उप समुच्चयों की कुल संख्या बताइए। हमने मान लिया सेट एक्स है। इलाहाबाद में देखिए जितने भी अंग्रेजी के वर्णमाला के अक्षर हैं सब आएंगे और एक अक्षर एक ही बार आएगा। पहला है ए, आ गया, दूसरा है एल, आ गया, तीसरा एल दोबारा रिपीट हो रहा है, हम एक बार लिख चुके हैं, एक ही बार लिखेंगे। ए भी आ चुका है, एक ही बार लिखेंगे। फिर आ गया एच, ए ऑलरेडी लिख चुके हैं, नहीं लिखेंगे दोबारा। बी आ गया, ए नहीं लिखेंगे दोबारा, डी आ गया। तो इलाहाबाद शब्द के अक्षरों से ये बन गया हमारा समुच्चय। ठीक है। अब उप समुच्चयों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 2 की घात 5 बराबर 32। तो कुल उप समुच्चयों की संख्या कितनी आएगी? 32 आ जाएगी। नेक्स्ट है ये सेट ए दे रखा है, पी ए ज्ञात करना है। पावर ऑफ ए, पावर ऑफ ए में 5 आ जाएगा। ठीक। फिर सिंगल एलिमेंट आ गया 0, फिर दूसरा सिंगल एलिमेंट आ गया। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, इसको हम पूरे को सिंगल एलिमेंट लेके चलेंगे। ये सिंगल एलिमेंट आ गया। ठीक है। अब डबल एलिमेंट, ये डबल एलिमेंट आ गया, बन गया पावर सेट। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा इंटरवल, अंतराल। अंतराल दो प्रकार के होते हैं, खुला अंतराल जिसे विवृत भी कहते हैं, ओपन इंटरवल, और दूसरा क्लोज इंटरवल। ठीक है। आगे देखेंगे ओपन और क्लोज इंटरवल, खुला और बंद अंतराल। अब देखिए कैसे देखते हैं इसको। हम क्या करते हैं, कोई सी हमने दो संख्या ले ली ए और बी, कोई सी भी दो संख्या ले ली ए और बी ले ली। खुले अंतराल में हम ए और बी के बीच की जितनी संख्याएं हैं सारी संख्याओं का एक समुच्चय बनाएंगे। खुले अंतराल में सारी संख्याओं का एक समुच्चय बनाएंगे। कहाँ से कहाँ तक होंगी? ए से स्टार्ट होंगी, बी तक होंगी, लेकिन ए और बी नहीं होंगी। इसको हमने गुण विधि से लिखा है। ये कैसा समुच्चय होगा? जिसमें जो एलिमेंट होंगे एक्स, सच दैट एक्स जो होगा वो ए से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा, अर्थात ए और बी नहीं होगा। इसको कैसे दिखाएंगे हम? छोटे वाले ब्रैकेट से दिखाएंगे, ए कॉमा बी से, या बाहर की तरफ मुंह किया, ये बड़े ब्रैकेट से दिखा दिया। ठीक है। और वास्तविक संख्या रेखाओं में कैसे प्रकट करेंगे? वास्तविक संख्या रेखा क्या होती है? एक सिंपल रेखा खींचते हैं, इधर माइनस वाली संख्याएं होती हैं तो ये संख्याएं माइनस इनफाइनाइट तक जाती हैं, इधर राइट हैंड साइड में प्लस होती हैं तो ये प्लस इनफाइनाइट तक, अर्थात ये संख्याएं इधर बढ़ती जाएंगी प्लस में, ये संख्याएं इधर बढ़ती जाएंगी माइनस में। तो वास्तविक संख्या रेखा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट पर दिखाते हैं। ये दो एरो हम लगा देते हैं। अब ओपन इंटरवल में हमने दो संख्याएं ली ए बी, तो हम थोड़ा सा डार्क कर देंगे, बीच में ए बी एक लाइन खींच दी हमने उसी के ऊपर, और ये खुले गोले हैं। देखो ये क्या है? वृत्त हैं, अंदर से ओपन है, खुला छेद है। ये इस तरीके से दिखाएंगे। ओपन इंटरवल है तो ये खुले छेद है, ओपन इंटरवल है, ये इस तरीके से दिखाएंगे यहाँ पर। ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे 4,8 ये हमने छोटे वाले ब्रैकेट में रखा है, इसका मतलब ये ओपन इंटरवल है, इसका समुच्चय बनाना है। तो संख्याएं कहाँ से होंगी? 4 और 8 के बीच की होंगी, न तो 4 होगी इसमें न 8 होगी, 5, 6, 7। तो ये ध्यान रखना है कि ओपन इंटरवल इस वाले सबसे छोटे ब्रैकेट से दिखाया जाता है और उसमें ये वाली संख्याएं नहीं होती हैं। क्लियर? -3 और 3। अब ये हमें खुद समझना है, ये छोटा वाला ब्रैकेट है, इसका मतलब ये ओपन इंटरवल है, तो हम इनके बीच की संख्याएं लेंगे, न ये लेंगे न ये लेंगे। -3 से बड़ी -2, फिर -1, फिर 0, 1, 2, 3 भी नहीं आएगा, -3 भी नहीं आएगा। ठीक है। ये सेट बन गया। क्लियर हो गया? फिर समझो, ये यहाँ पर ब्रैकेट का ध्यान देना है, ये सबसे छोटा ब्रैकेट लगा रखा है, ए कॉमा बी में ए तथा बी के बीच के सभी बिंदु होंगे, जबकि ए तथा बी नहीं होंगे। किस में नहीं होंगे? ओपन इंटरवल में नहीं होंगे। फिर सुन लो, 4 और 8 ओपन इंटरवल दिखा रखा है, और कैसे पता लगेगा? छोटा ब्रैकेट लगा रखा है तो आपको समझना है ये ओपन इंटरवल है। इसका मतलब 4 से लेकर 8 तक सारी संख्याएं आएंगी, न 4 आएगा न 8 आएगा, 5, 6, 7 ये आ गया। क्लियर? अब क्लोज्ड इंटरवल, बंद अंतराल, समवृत्त भी कहते हैं इसे, समवृत्त अथवा बंद अंतराल। अब इसको कैसे दिखाते हैं? इसको इस वाले ब्रैकेट से दिखाते हैं, बड़ा ब्रैकेट अंदर की तरफ।
अब इसमें ए और बी के बीच की सारी संख्याएं होंगी, लेकिन ए भी होगा और बी भी होगा। पहली चीज़, ओपन इंटरवल में ए और बी नहीं होते थे, लेकिन इसमें ए भी शामिल होगा और बी भी शामिल होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, इसको वास्तविक संख्या रेखा हमने बनाई, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, वही ए बी छोटी सी लाइन खींची। लेकिन अब ये जो बिंदु दिखाएंगे ये बिल्कुल भरे हुए बिंदु होंगे, बिल्कुल भरे हुए बिंदु, इस तरीके से एकदम इस तरीके के बिंदु होंगे क्लोज में, कोई भी अंदर का पोर्शन नहीं दिखाई देना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब समुच्चय में कैसे दिखाएंगे गुण विधि से, एक्स सच दैट एक्स कैसा है, ए के बराबर है और ए से बड़ा है, और ऐसे बी से छोटा है लेकिन बी के बराबर भी है, मीन्स ए और बी दोनों एक्स में शामिल होंगे। ये आ गया। अब इसको सीधे एग्जाम्पल से समझते हैं हम। देखिए, क्लोज्ड इंटरवल, बड़ा ब्रैकेट दिखा दिया 5,9, इसका मतलब जो सेट बनेगा 5 से लेकर 9 तक सारे एलिमेंट होंगे, 5 भी रहेगा और 9 भी रहेगा। ये बेटा ये एग्जाम्पल मैंने आपको नोट्स में नहीं भेजा है, मैं भूल गई, तो अब आप नोट कर लेना, क्लोज्ड इंटरवल का एग्जाम्पल है ये। ठीक है, अब ऐसे ही इसको देखिए आप, ये ओपन क्लोज इंटरवल है, आधे ओपन है आधे क्लोज्ड हैं। ये वाला कौन सा कहलाएगा, ये अभी हमने पढ़ा है ओपन, ये क्लोज्ड। ओपन का मतलब ये शामिल नहीं होगा और ये शामिल होगा। अब यहाँ पर ये क्लोज्ड है, ये ओपन है, ये क्लोज्ड है, ये शामिल होगा, ये शामिल नहीं होगा। ये देखिए एग्जाम्पल से समझिए, 4,10 ये ओपन ब्रैकेट है, ठीक है, इसका मतलब 4 शामिल नहीं होगा, तो 5 से स्टार्ट हो गया। ये क्लोज्ड है, 10 शामिल होगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये आ गया। और गुण विधि से कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स जो है वो 4 से बड़ा होगा, 4 शामिल नहीं होगा तो हमने इक्वल टू नहीं लगाया है, लेकिन 10 शामिल होगा तो यहाँ इक्वल टू भी लगा दिया। अब ये क्लोज्ड है, ये ओपन है, तो 4 शामिल होगा लेकिन 10 शामिल नहीं होगा, तो 4, 5, 6, 7, 8, 9। एक्स सच दैट 4 शामिल होगा तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू आ गया, और 10 शामिल नहीं होगा क्योंकि 10 ओपन है तो लेस देन 10 आ गया। क्लियर।